नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम ग्रुप डी एग्ज़ाम 2023 साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जड़त्व का नियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है? तो 1/6 भाग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या सुरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संवेग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। तो इसका आंसर बताइए। एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा भार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? तो यह केवल निर्वात में संभव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो इसे जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम के कणों के लिए अच्छे सिद्धांत नहीं होते हैं? तो प्रकाश के वेग के साथ तुल्य वेग में गति करने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर बताइए। बंदूक की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है? तो प्रकृति के अंदर अकेले बल नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है? तो गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है? तो लागू बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, संवेग क्या होगा? तो इसका आंसर होगा mv। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प चुनिए। संवेग में होता है, तो संवेग के अंदर क्या होता है? इसका आंसर दीजिए। तो संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है? तो ये स्थिति और समय के बीच में संबंध देता है गति का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है? तो ये 0 बन जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो ये संवेग और संरक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसका है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा?
तो इसका त्वरण शून्य होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। तो इस पर बल नहीं लग रहा है तो सतत चाल से गति करेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो ये वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। तो बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी इसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर भारी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं। तो इसे बल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरें। न्यूटन का गति का पहला नियम किसका एक माप है। तो यह बल का माप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो यह खिंचाव कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य अधिकतम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे खिंचाव कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है तो इसे बल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा। तो कितना होगा? इसका आंसर बताइए। कुल बल कितना होगा? तो शून्य होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन ने 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होगा? P/m। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो कौन सी इकाई है? तो इसका राइट आंसर है द्रव्यमान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यह संवेग से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है
या रोकने का प्रयास करता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा बल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा। तो यह शून्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की ओर विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। तो किस कारण होता है ये बल? इसका आंसर बताइए। तो ये बल होता है जड़त्व के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बल लगाकर निम्न में से किसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसी वस्तु की संवेग की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना होगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या इस प्रकार के वीडियो और लाए जाएँ आप लोगों के लिए? ज़रूर कमेंट करना। जल्द ही नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।